हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक के न्यूमेरिकल्स जो है ना सोल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहला न्यूमेरिकल विच इज बिगर 1 कूलम और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो इसमें पूछा गया है कौन सा बड़ा है, 1 कूलम या चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। देखो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हमको पता है वो था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और चार्ज ऑन मतलब 1 कूलम क्या होता है, 1 कूलम तो 1 कूलम होता है। तो देखा जाए तो मतलब हमें यहाँ से समझ में भी आ रहा है कि क्या कहते हैं जो हमारा 1 कूलम है वो बड़ा है। अब इसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा गया कि 1 कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो 1 कूलम में हमारे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यूज करते हैं। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये हमारा फॉर्मूला होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, Q = NE। ठीक है, यानी कि जो टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, है ना। ये हमारा जो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला था। ये टोटल चार्ज है, ये क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बच्चे आप इसमें फुट करो तो चार्ज कितना है, क्या 1 कूलम, n इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो n क्या आ जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 10⁻19। देखो ये 10⁻⁻19 नीचे ऊपर जाके 10⁻19 हो जाएगा 1/1.6। इसको 10 इंटू 10⁻18 लिख सकता हूं मैं। ठीक है, तो इसको डिवाइड करके हम क्या निकालेंगे, ये 10/1.6 कितना आ जाएगा, 10/1.6 हमारा आ जाएगा। अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ कैलकुलेटर की सहायता से, तो ये 6.25 आएगा। तो ये 6.25 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए। तो आप देख रहे होगे ये तो एक इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज। ठीक है, और यहाँ पे इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। देखो ऑफ कोर्स वैसे भी दिख रहा है 1 कूलम चार्ज बड़ा होता है, और यहाँ पे हमने ये कैलकुलेट भी कर लिया कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से 1 कूलम बनता है। ठीक है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इन कॉपर वायर ईच एटम कंट्रीब्यूट्स 1 फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एस्टिमेट द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन 66.4 ग्राम ऑफ वायर। यानी कि इसने कहा है कि जो कॉपर का एटम होता है, देखो एटम का आपको पता होगा ना, स्ट्रक्चर वगैरह बनाते हो तो बीच में मतलब न्यूक्लियस होता है, फिर उसके अराउंड मतलब आपकी शेल, फर्स्ट सेल फिर सेकंड सेल। तो ये कह रहा है जो लास्ट सेल है उसमें 1 फ्री इलेक्ट्रॉन है ना। आपने देखा होगा मेटल वगैरह में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे सोडियम होता है, सोडियम में 1 फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। इसने कह दिया कि एक कॉपर वायर के एक एटम में 1 फ्री इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। एस्टिमेट द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन 6.4 ग्राम ऑफ वायर। बेसिकली ये क्वेश्चन है ना, देखा जाए तो केमिस्ट्री रिलेटेड ज्यादा है, फिजिक्स रिलेटेड कम है। तो हमें 6.4 ग्राम की वायर में हमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन निकालने। तो देखो इसने एटॉमिक वेट दे रखा है 64 ग्राम पर मोल, यानी कि 1 मोल हमारा 64 ग्राम है। अब देखो हमारा एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, 1 मोल इज इक्वल टू 64 ग्राम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर कितना 23 एटम्स। ठीक है, इसने ये बता दिया कि इतने मतलब हमारे वो होते हैं क्या कहते हैं एटम्स, मतलब 1 मोल में। ठीक है, ये हमारा एवोगैड्रो फॉर्मूला होता है, एवोगैड्रो। ठीक है, यानी कि 1 मोल में इतने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। अब देखो इस 1 मोल में इतना मतलब जो है वेट होता है। अब इसने 6.4 में पूछा है, तो 61 ग्राम में कितना हो जाएगा हमारा, 1 ग्राम में हो जाएगा। अगर 64 में इतना एटम है तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई 64, ये तो 1 ग्राम में आ गया। अब इसने पूछा कितने 6.4 में, तो 6.4 ग्राम में कितना आ गया 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई 64 इंटू 6.4। ठीक है, तो अगर आप इसको जो सोल्व कर लोगे मैथमेटिकली तो आपका ये आंसर आ जाएगा। इसको देखते हैं कैसे मतलब क्या आंसर आता है। 64 डिवाइड बाई 10, क्योंकि ये 6.4 इसको डिवाइड बाई 10 कर दिया ओपन करके, ये 64 था
इससे ये कैंसिल हो गया, ये 10 से जब कट जाएगा तो 10 की पावर 1 कम हो जाएगी। तो हमारा जो आंसर आएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 22 हमारे क्या आ जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना। इतने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे इजीली। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ ए बॉडी गिव्स आउट 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, ठीक है, मतलब कि 1 सेकंड में उस बॉडी से इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ठीक है। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट ए टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इट, यानी कि इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 1 सेकंड में निकल रहे हैं, तो टोटल चार्ज जो 1 कूलम है उसको मतलब निकालने में कितना समय वो लेगा। एक बार आप ट्राई करके देखो ये कैसे होगा। चलिए मैं करवाता हूं इसको। तो टोटल चार्ज इसने दे रखा है 1 कूलम, और ये कह रहा है 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में निकलते हैं। मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इस 1 कूलम को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट कर लूंगा, यानी कि 1 कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अभी अभी हमने किया भी था ये, तो मैं दोबारा करता हूं इसको। Q इक्वल टू एन ई, तो 1 इक्वल टू एन इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, क्योंकि ये ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और ये एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एन क्या आ गया 1/1.6 इंटू 10 की पावर -19, तो ये गया 1/1.6 इंटू 10 की पावर 19, जो है नीचे 10 की पावर -19 ऊपर जाएगी 10 की पावर +19 हो जाएगा। 10 इंटू 10 की पावर 18 डिवाइड बाई 1.6। अभी अभी हमने निकाला भी है, तो ये किसके बराबर आएगा, 10 डिवाइडेड बाई 1.6, ये आएगा आपका 6.25। अभी अभी हमने निकाला था, यानी कि 1 कूलम में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। अब इसने कहा है कि 1 सेकंड में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो हमें टोटल टाइम निकालना है। तो क्या कह रहा है, 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन इन 1 सेकंड, ठीक है, यानी कि 1 सेकंड में इतने निकल रहे हैं 10 की पावर 9। तो टोटल टाइम कितना लगा इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने वो होने में, टोटल टाइम ये आ जाएगा टोटल इलेक्ट्रॉन 6.25 इंटू 10 की पावर 18, और 1 इलेक्ट्रॉन मतलब इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने में कितना टाइम लग रहा है, 1 सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में इतने निकल रहे हैं। तो 10 की पावर 9 से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा। जब मैं इसको 10 की पावर 9 से डिवाइड कर दूंगा, देखो 6.25 तो एज इट इज रहेगा, ये 10 की पावर 18 और 10 की पावर 9 है, ये मतलब हो जाएंगे सोल्व। तो 6.25 इंटू 10 की पावर 18 माइनस 9, तो ये 6.25 इंटू 10 की पावर 9, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब आपके आ जाएंगे, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, मतलब ये इतना टाइम आ जाए, इतने सेकंड्स, मतलब कि इतने इलेक्ट्रॉन को निकालने में, मतलब 1 कूलम के इलेक्ट्रॉन जितने बनते हैं उनको निकालने में इतना टाइम आएगा, ये सेकंड्स आ गया, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स 4th क्वेश्चन करते हैं। टू चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज 2.0 into 10 की पावर -8 कूलम joined by an insulating string of length 1 मीटर, सिस्टम इज केप्ट ऑन स्मूथ ओरिजेंटल टेबल, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। मतलब ये क्या कह रहा है, 2 चार्ज पार्टिकल है, वो किसी वायर से ज्वाइन कर दिए, इंसुलेटिंग वायर से, ठीक है। और ये क्या है, या इंसुलेटिंग स्ट्रिंग कह ले या वायर कुछ, ठीक है। इस तरीके से चार्ज पार्टिकल है Q1 और Q2, और दोनों का जो चार्ज है वो सेम है ना, 2 इंटू 10 की पावर -8 2 इंटू 10 की पावर -8 कूलम, 2 इंटू 10 की पावर -8 कूलम, ठीक है। और ये किसी स्ट्रिंग से ज्वाइन कर रखे हैं। अब देखो ये दोनों चार्ज सेम है, पॉजिटिव, तो इनमें क्या होगी, फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगी, मतलब ये इस साइड जाना चाहेगा, ये इस साइड जाना चाहेगा, क्योंकि रिपल्शन लग रही है ना। अब रिपल्शन लग रही है तो इस वायर में क्या होगा, खिंचाव भी बनेगा, और वो उस खिंचाव को ये टेंशन कह रहा है, और उसी चीज को हमें निकालना है, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब इसने जो लेंथ स्ट्रिंग की दी है ये 1 मीटर दी है, ठीक है, तो ये हमें निकालना है। तो एक तरीके से जितनी फोर्स लग रही है, फोर्स ऑफ रिपल्शन है, वो निकालनी है हमें, ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये हमारा कूलम्स लॉ के ऊपर बेस्ड है। जो पीछे हमने 3 क्वेश्चन किए वो हमारे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस्ड थे, अब हमारा कूलम लॉ के ऊपर बेस्ड है। तो कूलम लॉ क्या होता है, F = K Q1 Q2 by R², जहाँ पे Q1 और Q2 क्या है, चार्ज ये दोनों चार्ज पार्टिकल की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। और K क्या हमारा फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। तो फोर्स कांस्टेंट क्या होता है, 1/4πε इंटू Q1 Q2 by R²। R क्या डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेस, ठीक है। तो ये हमें निकालना, तो
ये इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, और Q1 क्या है, ये 2 इंटू 10 की पावर -8, Q2 क्या है 2 इंटू 10 की पावर -8 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, आर क्या है 1 का स्क्वायर, ठीक है, ये हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब देखो इसको सोल्व करो, कैसे करोगे इसको, मैथमेटिक्स है, तो 9 इंटू 2 18, 18 इंटू 2 36, तो इसको मैं 36 लिख देता हूँ, ठीक है। अब 10 की पावर 9, 10 की पावर -8 और 10 की पावर -8, 10 की पावर माइनस और -8 क्या हो जाएगा -16, और -16 में अगर तुम +9 करोगे तो -7 आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 36 इंटू 10 की पावर -7। अब इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन, क्योंकि ये है तो फोर्स ही ना, टेंशन भी एक फोर्स ही होती है, ठीक है, तो ये हमारा इसका ये आंसर आ जाएगा। चलो अब इससे अगला क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा 5th क्वेश्चन क्या दे रखा है, हमारे पास दो पॉजिटिवली चार्ज आयन दे रखे हैं, और इनके ऊपर क्या चार्ज दे रखा, जो हमारे क्या चार्ज दे रखा है, ये दे रखा हमारा जो चार्ज दे रखा है, ये चार्ज नहीं दे रखा, इनके बीच में मतलब फोर्स दे रखी है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रही है वो इतनी लग रही है 3.7 इंटू 10 की पावर -9 न्यूटन, ठीक है, 3 और इन दोनों के बीच की जो सेपरेशन 5 एंगस्ट्रॉम है। हमें निकालना हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन। देखो आयन कब बनता है, मैं ये कह दूं जैसे सोडियम है, सोडियम में से मैं अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो ये पॉजिटिवली चार्ज आयन बन जाएगा, है ना। तो एक तरीके से इनमें से इलेक्ट्रॉन मिस है, इलेक्ट्रॉन निकाले हुए इन दोनों आयन्स में से, तो इसीलिए ये पॉजिटिवली चार्ज आयन बन गए हैं। तो हमने ये निकालना है कि कितने इलेक्ट्रॉन इसमें से मिसिंग है, मतलब कितने निकाले जा चुके हैं, कितने निकले हुए हैं, और ये वैल्यू हमें इन दोनों के बीच की फोर्स दे दी और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दे दिया। तो देखते हैं, तो सॉल्यूशन दे दिया बच्चे, सॉल्यूशन कैसे आएगा, देखो फोर्स दे रखी 3.7 इंटू 10 की पावर -9 न्यूटन, ठीक है। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा है। इसको मैं 3.7 इंटू 10 की पावर -9 के इक्वल पुट कर देता हूँ। K की वैल्यू क्या है हमारी 9 इंटू 10 की पावर 9। अब Q1 और Q2 क्या है, ये दोनों सेम है, तो मैं Q1 और Q2 को Q और Q ही मान लेता हूँ, Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q, ठीक है, तो Q इंटू Q मान लिया और डिवाइड बाई R स्क्वायर। अब R की वैल्यू क्या दे रखी है 5 एंगस्ट्रॉम, 5 इंटू 10 की पावर -10 मीटर आ जाएगा, क्योंकि हम सभी यूनिट SI सिस्टम में देख रहे हैं। तो एंगस्ट्रॉम को जब आप मीटर में कन्वर्ट करोगे 10 की पावर -10 से मल्टीप्लाई करते हो, 5 इंटू 10 की पावर -10 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 3.7 इंटू 10 की पावर -9, ठीक है। तो अब हमें Q की वैल्यू निकालें, तो कैसे निकालोगे, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q स्क्वायर इंटू 25 इंटू 10 की पावर -20। अब Q की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो अब बस इसको सोल्व करना है। अब जब सोल्व करते हो इसको Q को, क्या आता है Q, जो Q आएगा इसका, जब आप इसको सोल्व कर दोगे 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इसको सोल्व कर लेना एक बार, कुछ नहीं करना, इस वाले टर्म जो नीचे डिवाइड में टर्म है इसको इस साइड ले जाओगे और जो ये मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में कर दोगे, तो हमारा Q की वैल्यू ये आ जाएगी। अब देखो Q की वैल्यू हमें पता लग गई। अब Q हमारा किसके बराबर होता है, Q इक्वल टू NE, ठीक है। अब Q की वैल्यू अगर इतनी आ गई है हमारी, तो ये Q क्या होता है, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से ये NE के बराबर होता है, तो Q इक्वल टू 3.2 इंटू 10 की पावर -19 इक्वल टू N इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है। ये 10 की पावर -19 से कट जाएगा, तो 1.6 से 3.2 कटेगा तो 2 आ जाएगा, तो N की वैल्यू आ गई 2। तो N की वैल्यू 2 आने का मतलब क्या कह रहा है, जो ये पॉजिटिवली चार्ज आयन था इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन मिस है, ठीक है, हर एक पॉजिटिव चार्ज, इसमें से भी 2 मिस है और इसमें से भी 2 मिस है, ठीक है। तो ये हमें आंसर हमारा ये आ गया N इक्वल टू, यही हमें बताना था, ठीक है।